हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको उपसर्ग पढ़ा रही थी जिसमें मैंने हिंदी के उपसर्ग शुरू किए थे, जिसमें पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। इस कारण से मुझे उसे अधूरा छोड़ना पड़ा। कुछ उदाहरण और लिखा के फिर उसके बाद मैं संस्कृत के उपसर्ग लिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पीछे के वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और व्याकरण का, ग्रामर का ज्ञान जो है बढ़ाइए। उससे फ़ायदा मिलेगा। कंपटीशन होगा तो भी आप फ़ायदे में रहेंगे। परीक्षा कोई दे रहे होंगे, 10th के होंगे, 12th के होंगे तो भी फ़ायदा मिलेगा। तो हर प्रकार से 6 से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए, साथ ही कंपटीशन के बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। और इसी के साथ मैं अपना इस वीडियो को शुरू करती, जो मैंने अधूरे में छोड़ा था उसका ये पार्ट 2 है। उत तक मैंने करा दिया था। अब 5वां आपका उपसर्ग जो हो गया वो है उत। उत्पन्न, उत्कर्ष, उत्पात। अगला है उद, उद्गम, उद्गम, उद्भव, उद्भव, उद्गार। फिर हो गया नि, निवास, निषेध, निवास, निषेध, निस्तार। कितना रफ करूंगी, अगर आपको उतारना है तो इतना उतार लीजिए। मैं इसको रफ करूंगी। वास्तव में उपसर्ग ने अर्थ को बदल दिया। इसको जानने के लिए आपको अभ्यास की जरूरत है। और जितने शब्द निकाल मिले आपको किसी पुस्तक से, व्याकरण की पुस्तक से, आप उसमें से उपसर्ग को अलग करके देखिए कि पीछे का जो मूल शब्द बच रहा है वो अर्थ दे रहा है कि नहीं। अगर वो अर्थ नहीं देगा तो फिर वो सही उपसर्ग नहीं माना जाएगा। इसलिए उसको ध्यान में रख के चलिए। परा, परागम, पराधीन, पराभव। फिर प्र, प्रबल, प्रवास, प्रवास, प्रवेश। इसी तरीके से आप सारे बनाते जाएंगे। बहुत उपसर्ग में उतना लिखाया नहीं जा सकता, कुछ ही लिखा रही हूं। सम, समग्र, समक्ष, संभाषण। ये हो गए हिंदी के उपसर्ग। अब आते हैं संस्कृत के उपसर्ग पर। संस्कृत के उपसर्ग पे आते हैं, तब तक आप इसको उतारिए, मैं थोड़ा किनारे हटती हूँ। वास्तव में व्याकरण अभ्यास की चीज है, ना कि रटने की। आप देखिए, वीडियो को देखिए और खुद से अभ्यास करिए। हिंदी के उपसर्ग के बाद अब संस्कृत के उपसर्ग की बारी है।
तो मैं यहाँ लिट मिटा करके संस्कृत लिख देती हूँ। संस्कृत के उपसर्ग जो है वो प्राय हिंदी के भी उपसर्ग होते हैं, क्योंकि हमारी हिंदी जो है वो संस्कृत भाषा से ही निकल कर आई है। तो संस्कृत के उपसर्ग प्राय हिंदी में, और हिंदी इतनी विशाल है जिसमें उर्दू और विदेशी भाषा के शब्दों का भी बहुत प्रयोग होता है, जिसमें उनका उपसर्ग का प्रयोग रहता है। तो आप आगे में वो भी देखेंगे। तो संस्कृत में आ उपसर्ग, आगम, आगमन, आगमन, आगम, आगमन, आकार, अप, अपयश, अपमान, अपवाद, अति, अतिक्रमण, अत्यंत। अत्यंत में देखिए, जब कभी आपको अलग करने को आ जाए तो अति प्लस अंत होता है, ये ध्यान रखिएगा। अत्यंत को देख करके आप ये मत जानिएगा कि इसमें उपसर्ग कहाँ से है। तो अति प्लस अंत, अत्यंत। उसी तरह अत्याचार भी है, अत्याचार, अति प्लस आचार। अति उपसर्ग है और आचार इसका मूल शब्द है। सु थोड़ा ही लिखाऊंगी, सुपुत्र, सुकर्म, सुकर्म, सुरक्षा, क्योंकि सारा नहीं लिखाया जा सकता, इतना संभव नहीं है। कु, कुपुत्र, कुचाल, कुमार्ग। बस इसी तरीके से जितने भी उपसर्ग आते जाएं उनसे बनने वाले शब्दों का आप अभ्यास करिए तो आपको खुद से आ जाएंगे। मैं उर्दू के उपसर्ग पर आ जा रही हूँ। इसको मैं रफ करती हूँ, उर्दू का उपसर्ग लिखाती हूँ। ज्यादा नहीं लिखा पाऊंगी क्योंकि आपको बुक का सहारा कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा। वीडियो में उतना अधिक वीडियो बड़ा कर दूंगी तो कोई देखेगा ही नहीं। वास्तव में प्रॉब्लम ये है कि सबको ये होता है कि कम समय में ज्यादा ज्ञान मिल जाए तो वो ज्यादा फायदेमंद है। तो इसलिए मुझे कम उदाहरण देने पड़ रहे हैं। बाकी उदाहरण आप बुक के सहारे पढ़ लीजिए, ना आने पर मुझसे पूछिए। उर्दू के उपसर्ग, उर्दू में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो बा और बे है। तो बा में बाकायदा, बाकायदा, बाअदब, बावजूद, फिर बा और बे, बदौलत, बाखूबी, बनाम, बे जो सबसे ज्यादा पूछे जाते मैं उतना ही लिखवा रही हूँ। बेरहम,
बेअदब, बेइज्जत। और उसके बाद खुश लिखवा देती हूँ, ये भी बहुत पूछा जाता है। खुश, खुश मिजाज, खुशकिस्मत, खुशगवार। ये सारे उर्दू के शब्द हैं जो हिंदी में बहुत ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं ना। गैर करा देती हूँ, ना तो फिर भी कर लेंगे। गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार, हर, हर तरफ, हर रोज, हर दम। बिला एक बहुत आता है। बिला वजह, बिला शक, तो इस तरीके से देखा जाए तो उर्दू के जो बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले शब्द होते हैं वो मैंने कराए हैं, क्योंकि उर्दू के शब्द आपको कुछ अंग्रेजी के भी करा देती हूँ। तो विदेशी भाषा के शब्दों में अंग्रेजी के भी उपसर्ग पूछे जाते हैं, उनको भी करा देना जरूरी है। तो मैं इसको मिटा के यहाँ पर अंग्रेजी का भी करा देती हूँ थोड़ा। इसके बाद प्रत्यय कराऊंगी। प्रत्यय में आपको दोनों भेद बताऊंगी, कृदंत और तद्धित। अंग्रेजी, अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग में डिप्टी, डिप्टी का मतलब होता है उप। अर्थ लिख दो, नहीं तो इंग्लिश वाले में थोड़ा हो सकता है दिक्कत आ जाए। डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, या डिप्टी डायरेक्टर, कुछ भी डाल सकते हैं। बहुत जगह नहीं है, सिर्फ दो ही लिख रही हूँ। हेड, जो बहुत पूछा जाता है। हेड मास्टर, हेड का मतलब यहाँ मुख्य से होता है। हेड मास्टर, हेड बॉय, हेड क्लर्क भी होता है, बहुत ज्यादा बोला जाता है। हेड क्लर्क। उसके बाद फुल, फुल बहुत बोला जाता है। फुल शर्ट, फुल का मतलब पूरा से होता है। फुल शर्ट, फुल स्वेटर, फुल प्रूफ, फुल प्रूफ। हाफ बहुत आता है।
हाँ हाँ, मतलब आधा, हाफ शर्ट, हाफ पैंट, हाफ कमीज बोला जाता है। सब भी बहुत होता है। सब रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, सब कमेटी, सब जज भी बोलते हैं। तो इस तरीके से देखिए 4-5 शब्द मैंने इसमें भी लिखवा दिए हैं, खाली समझने के हिसाब से कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सबका दिया जा सकता है, ये पूरी पूरी बुक इसमें नहीं कराई जा सकती है, और आपको अधिक से अधिक प्रयास करना होगा सहारा लेकर के वीडियो का, ताकि आपको समझने के लिए सहारा मिल जाए और अभ्यास के लिए किताबें मिल जाए। तो आप उस तरीके से अभ्यास करेंगे तो आपका ग्रामर का जो ज्ञान है, व्याकरण का जो ज्ञान है वो अच्छा होगा और हमेशा के लिए मजबूत होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। और इसी के अगले पार्ट यानी प्रत्यय को लेकर मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में।